हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जो हम लोगों को जेएसएससी सीजीएल में साहित्यिक निबंध में पढ़ना है। पिछला जितना भी है सभी आप लोगों को कराया हुआ है। सहनी उपेंद्र पाल नाहन जो लास्ट क्लास में वो हम लोग कर चुके थे, उससे संबंधित एमसीक्यू भी देख चुके थे। आज हम लोग बीपी केसरी के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित हम लोग 42 क्वेश्चन एमसीक्यू इसी वीडियो में करेंगे। जो लास्ट में इसको पहले पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। जो दोस्त नए हैं सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग देखते हैं बीपी केसरी के बारे में। एक भी क्वेश्चन दोस्त नहीं छूटेगा आप लोगों को, एक भी नहीं होगा। 42 क्वेश्चन का है एमसीक्यू। आप लोग अभी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे पढ़ के, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ ये क्लियर हो जाएगा दोस्त। अब हम लोग देखते हैं जीवन परिचय। केसरी जी नागपुरी साहित्य कर एगो ईसन नाव है के जेकर बिना नागपुरी साहित्य पूरा नहीं हो सकेल। बोला जा रहा है केसरी जो है, केसरी जी जो बीपी केसरी है वो नागपुरी साहित्य का एक तो ऐसा नाम है जिसके बिना उसका नागपुरी साहित्य पूरा नहीं हो सकता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 को पिठोरिया रांची में हो रहा है। कब हुआ? 1 जुलाई 1933 को। कब? कहाँ? पिठोरिया, यहीं पर है दोस्त, पिठोरिया रांची में हुआ। एगो साधारण मध्यम परिवार कर कसट से आपन शुरू कर ले जिंदगी। मध्यम वर्ग परिवार में इनका जन्म हुआ था। मुदा सब के झेलते आगे बढ़ले और आज कर तारीख में सब कर ले प्रेरणा बन गया। बहुत कष्ट से उनका ज़िंदगी आगे बढ़ा, लेकिन आज देखिए आज उनका कितना नाम है। इनका शिक्षा के बारे में देखते हैं क्या है। इनका शिक्षा रांची में होलक, रांची ही में होगा। हिंदी में एमए और उकरे में पीएचडी कर ले। हिंदी में ही एमए की है और पीएचडी भी हिंदी में ही किया गया है। इनका शोध कर विषय नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस किसके द्वारा रचित है। तो ये कौन लिखे हैं? ये बीपी केसरी लिखे हैं। इनका शोध का विषय जो था वो नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस ही था, जो आगे चल के किताब के रूप में छपलक। जो आगे चल के किताब के रूप में जो अभी हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं, नागपुरी गीतों के श्रृंगार रस बीपी केसरी के द्वारा लिखा हुआ। आगे देखते हैं सेवा और दोसर काम और क्या क्या किए। केसरी जी गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में प्राध्यापक कर काम कर ले। कहाँ काम किए? डाल्टनगंज का एक कॉलेज है जो गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज है, वहाँ वो प्राध्यापक का काम किए। आगे देखते हैं जब रांची में जनजाति एवं क्षेत्र भाषा का विभाग खुलक तो इनके डाल्टनगंज से बुलाए के विभाग कर प्रभारी अध्यक्ष बनाल गेलक। बोल रहा है कि जब यहाँ रांची में जनजाति और क्षेत्र भाषा विभाग, जिसको टीआरएल बोला जाता है, तो वहाँ पर जब ये खुला तो वहाँ पर इनको डाल्टनगंज में जब ये थे तो इनको वहाँ से बुलाया गया और बुलाने के बाद प्रभारी अध्यक्ष के रूप में इनको वहाँ पर मिला पद। सेवा मुक्त होल बाद जब सेवा वो ख़त्म हो चुका, काम उनका ख़त्म हो चुका, 14 अगस्त 2016 में दुनिया से विदा हो गए। मतलब इनकी मृत्यु 14 अगस्त 2016 से को इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं छपल रचना मन। उनका ढेर रचना छपलक, बहुत सारा इनका रचना छपा। केसरी जी 1953 ईस्वी में नागपुरी का खोज और संग्रह में लागल रहे। 1953 ईस्वी से ही नागपुरी का संग्रह, उसका खोज बीन में लगे हुए थे। नागपुरी भाषा साहित्य के बारे में इनकर बहुत लेख मन आदिवासी पत्रिका मन में छपले। किस में छपा? आदिवासी पत्रिका में। किसका? बीपी केसरी का बहुत सारा लेख जो है आदिवासी पत्रिका में छपा। डाल्टनगंज में रह के ई जय झारखंड, डाल्टनगंज में रह के ई बोल रहे कि जय झारखंड नाव कर नागपुरी पत्रिका निष्कात रहे। जब डाल्टनगंज में थे वो कॉलेज में तो उस वक्त वो नागपुरी पत्रिका निकालते थे जिसका नाम रखे है जय झारखंड। इकर अलावे नागपुरी हलधर परिषद मन में नागपुरी लेख मन छपल है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि नागपुरी हलधर परिषद जो है पत्रिका में नागपुरी लेख बहुत सारा छपा हुआ है। आगे देखते हैं नागपुरी छपल कृति मन में नागपुरी भाषा और साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य जो लेख संग्रह है, याद रखना है, पूछा जाता है नागपुरी भाषा और साहित्य के कर लिखल है तो किसका है? बीपी केसरी। इनका साहित्य का तत्व एवं आयाम जो अभी हम लोग पढ़ते हैं दोस्त, साहित्य के तत्व और आयाम, साहित्यिक सिद्धांत जिसको बोला जा रहा है, छोटा नागपुर के इतिहास का कुछ सूत्र संदर्भ, ये सब जो लिखा हुआ है बीपी केसरी का ही है। झारखंड आंदोलन की वास्तविकता, चरित्र निर्माण सिद्धांत और प्रक्रिया, सत्यार्चन व्याख्या सहित एक स्वरचित गीत, स्वरचित मतलब खुद से उनका रचा हुआ, सिर्फ 16 सफ़े नाम है हिंदी कविता मन, 16 सफ़े हिंदी कविता में। नेरुआ लोट और सांस्कृतिक अवधारणा, ये तो आप लोग जान रहे होंगे, नेरुआ लोट और सांस्कृतिक अवधारणा। झारखंड के सदान
जाति वैज्ञानिक अध्ययन, मैं झारखंड हूँ, ये हो गया यात्रा स्मरण, यात्रा संस्मरण। जो यात्रा संस्मरण कौन नाम से है? मैं झारखंड हूँ के नाम से है। आगे देखते हैं, इकरा अलावे कतना निकतना फुट रचना मन, शोध लेख, निबंध, कहानी मन, रेडियो रूपक गीत और कविता मन हिंदी, अंग्रेजी और नागपुरी पत्र पत्रिका मन में छपलक और रेडियो से प्रसारित होलक। बहुत उनका जो है पत्र पत्रिका छपा और रेडियो से भी प्रसारित हुआ। आगे देखते हैं, दोसर बड़ काम इनकर यह है कि लगभग 500 ले नागपुरी कवि मनक सूची तैयार कर है। इनका जो है 500 कवि का नागपुरी सूची तैयार किया है, जो अभी भी आपको मिल जाएगा किताब इसका। कुल मिला के कहल जाए, डॉक्टर केसरी का नागपुरी साहित्य ईसन एगो चलत फिलत पुस्तकालय है। के कहा जा रहा है कि जो नागपुरी, जो केसरी का नागपुरी साहित्य एक चलता फिरता पुस्तकालय, मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। पुस्तकालय में क्या पुस्तक का भरा हुआ रहता है, तो वैसे ही उनके बारे में बोला जा रहा है, चलता फिरता पुस्तकालय जहाँ नागपुरी साहित्य कर नवा पुराना सब बरन कर ज्ञान भेटा सकेला। उसमें नया पुराना सभी चीज़ें मिल जाएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं इनका काव्यगत विशेषता, काव्य का क्या क्या विशेषता है। केसरी जी का लिखल कविता गाँव, क्या नाम है? गाँव। कविता का नाम गाँव में ऊपर उदासी कर बखान करला है। गाँव है केसरी जी का लिखा कविता और उसमें उदासी का बताया गया है। कवि कर कहे कि गाँव में जेठ का रौद, जेठ का रौद कितना होता है जबरदस्त, भादो कर बरखा, भादों में जो पानी बहुत आता है अचानक, और पूस कर जाड़, बहुत ठंड में, गत्तर में सोई के रह जाए और हमरे कर मन ओह नहीं करेल। गत्तर में ही सूख के, मतलब बॉडी में ही सूख के रह जाता है और हम लोग ओह तक नहीं करते हैं। उसी चीज़ को देखते हैं कविता में। जेठ कर रौद, भादो कर बरखा, पूस कर जाड़, सोखल गत्तर में और कर ई गाँव। गाँव का जो उसको बताया गया है, गाँव नाम का है, जिसमें उसका उदासी को बखान किया गया है। आगे देखते हैं, गाँव कर चाइरो कोना में बड़ बड़ टोंगरी और चट्टान मन आहे और बरखा पानी कर कादो आहे, ई जिंदगी कर रफ्तार के रोकले आहे। बोला गांव का चारों साइड में बड़ा बड़ा टोंगरी और चट्टान है, जो पानी जो बरसा बारिश हुआ उसको बोल रहा है कि उस बरखा को उस रोकने के लिए है। वो रामायण कर अंगद कर गोड़ नियर भूइयाँ के गड़ाला है। रामायण का अंगद जैसे पैर कैसे गड़ा, वैसे बोला जा रहा है कि पत्थर जो है गड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है, ऐसा है। सरना कर सखुआ और सरहुल कर चांद, सरना का सखुआ और सरहुल कर चांद अब सौब बदरंग लागेल, उमन ईसन लागेल जैसे कोई जुआड़ी अपन दाँव हायर जाए है और अपन घर मुंह के लटकाले घोर रहे। कह रहे कि सरना का सखुआ और सरहुल का चांद अब बोल रहे हैं कि बदरंग, मतलब अच्छा अब नहीं लग रहा है। उन लोग को ऐसा लग रहा है कि अब जुआड़ी जो होता है कैसे हार जाता है, हारने के बाद, जुआ से हारने के बाद कैसा होता है, उस टाइप का वो मुंह लटकाए हुए है। कवि अपन कविता में गांव कर सुंदरई पक्ष के नहीं इकर उदासी कर बेस बखान कर रहे हैं। उसका उदासी का, उसका सुंदर को, उसका सुंदरता को नहीं बता रहा है कि गांव का जो उसका जो उदासी है उस रूप को वो बताने चाह रहा है। शायद गरीबी का चलते जेठ खर, शायद बोल रहा है कि गरीबी के चलते जो जेठ का जो मौसम है, रौद भादो कर बरखा मन बेस नहीं लागे। बोल रहा है जो रौद भादो का जो बारिश और जो बरखा, ये सब अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ बताने चाह रहा है। चारों कोना में जब वन उपन छटाइन मन आहे से हो कर मन, गाँव कर मनुख दुख मन लखे बुझाएला, हियाँ तक कि सरना कर फूल और सरहुल कर चांद तक बंदरंग लागेला। जो अभी बोला गया कि अब ऐसा परिवर्तन लग रहा है कि अब अच्छा नहीं लग रहा। कवि गाँव कर उदासी के तोड़े के चाहे ना, जो गाँव का जो उदासी है उसको तोड़ने चाह रहे हैं। मुद्दा उनके बुझाएला कि असाइद काम है, मतलब बेकार काम हो रहा, उसको बताया गया है कविता में। चाहली हम तोड़े धार के मुंह मोड़े, लेकिन असाइद बोली कर नदी में चले नहीं गाँव गाँव, बड़ उदास ठाव। गाँव को उदासी को ही बता रहे, उस उदासी को तोड़ने के लिए ये बात बोला गया है। गोटा कविता में पढ़ले बुझायल कि कवि अपन गरीबी के उतराए दे है। इसमें लग रहा है कि जो उसका जो उदासी, जो गरीबी है उसको उतार दिया गया है। उनकर जिंदगी कर शुरू में जो दुख और कसट के बिताए सेकरे खीज ई कविता में सुपट दिखेला। बोल रहे कि जो कविता, जो दुख जो दिख रहा है उस चीज़ को यहाँ ई कविता में क्लियर दिख रहा है हम लोगों को। अब एक और दूसरा कविता है जो बीपी केसरी का है, जो नाम है जिंदगी नाम से। डॉक्टर केसरी जिंदगी के समझे और समझाए तिहा कह है।
जिंदगी को समझने और समझाने के बारे में कहा है। कवि कहे ना कि हमरे हक कर दिन धीरे धीरे ख़त्म हो गेलक, हम लोग का जो दिन धीरे धीरे बीत रहा है ख़त्म हो रहा, हमरे ये अखंड वंश से एखन तक निकले नहीं पाए रहे, हम लोग ये अभी अखंड वंश से निकल नहीं पाए हैं। हमरे कर मन में तो पतझड़ लगे उदासी भरल। पतझड़ में कैसा होता है, पत्ता झड़ता है पूरा, ठीक है, तो वैसे उदासी भरा पड़ा है। चांद ऐसा मुरझाल दिसेल जैसन थकल है, चांद ऐसा मुरझाया दिख रहा है जैसे कि आदमी का चेहरा कैसे मुरझाया दिखता है वैसा दिख रहा है। उकर चांदनी के देख के एगो उहे चरई अपन बोली से मरघट नियर सन्नाटा के तोड़ेल। चिड़िया अपना चहचहाट से उसका जो सन्नाटा है उसको तोड़ता है। बड़ा उदास लागेल पतई झरल फुनगी कर पारे थाकल चांद के उतरे और एकदम सन्नाटा में कोनो सुंदर सुंदर छोट चरई कर बोले। उसी चीज़ को बताया गया है। आगे किन कवि कल्पना करैना कि ई ठाव ले कतई कति सपना उनकर आँख में किन्हे किंद्रेल। बोल रहा है कि कल्पना कवि करता है कि उनका मतलब आँख में कितना कितना सपना है। उनकर जिंदगी उदास सागर नियर हो गया। उदासी को देख के उसका सागर जो है, इस सिचुएशन को देख के उसका दिल उदासी के जैसा हो जाता है। ये पंक्ति से कवि का जिंदगी के छूछापन दिसेल, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम छूछापन। कवि के लागेल कि यदि यही जिंदगी रही तो गोटा ब्राह्मण हमरे करनी ही जिंदगी नहीं बाँची। अगर ऐसे ही रहा तो ब्राह्मण हम लोग का नहीं बचेगा, ब्रह्मांड हम लोग का नहीं बचेगा। ऊपरे आसमान में चांद और नीचे सागर और अथाह घन जंगल रह जाए। बोल रहा ऊपर में आसमान और चांद, नीचे सागर और जंगल से पूरा भरा रह जाएगा। कोई चिन्हा नहीं बाँची विशाल आकाश में रही, खाली चांद और हेठे समुंदर ओहे अतः जंगल कर। बोल रहा है कि कोई भी चीज़ नहीं बचेगा, सिर्फ आसमान समुंदर ये सब चीज़ को छोड़ के उसको बताया जा रहा है। एगो और दूसर कविता है जिसमें कहिया तक नाम है, कहिया तक बहुत अच्छा बताया गया, समझिएगा। कवि मनुख मन के कहे ना कि आखिर कब तक हमरे मन एटलस में इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को के खोजब। कब तक मतलब एटलस में खोजते हैं ना जगह, कौन देश कहाँ है। किताब में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कर पाठ पढ़ा, कब तक पढ़ेंगे, उसको बताया गया है कविता में। कवि कहिया तक हमरे देखब एटलस कर इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, कहिया तक हमरे किताब में पढ़ब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कर पाठ। कवि कहे ना कि इस सब से हमरे का जीवन स्तर कहिया ऊपर उठे, लेकिन इस सब से कब हम लोग का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, कहिया हमरे किताब और एटलस में अपन जगह के बना। मतलब हम लोग का जो यहाँ जो जगह है उसको कब अपना एटलस में, हम तो लोग तो दूसरा को जगह को जान रहे, इंग्लैंड और भी बहुत सारा देश को, अमेरिका को, तो कब हम लोग अपना देश के बारे में उसको अपना जगह वहाँ बनाएंगे। कहियो तो इसने होबे करी कि आसरा 100 मिल के करीला। प्रोफेसर केसरी जी वो साहित्यकार हैं कि जिनकर कविता में मुद रूप से सड़ल गड़ल, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित झारखंडी मनु खरकोटा झारखंड का दुख कर भाव रहेला। इसका जो कविता में पूरा हर एक चीज़ मिलेगा। डॉक्टर केसरी का नज़र में झारखंड का आत्मा और उकर सुझाव के देखेला, जो झारखंड का जो जैसा स्थिति परिस्थिति हर एक चीज़ को वहाँ बखान कर दिया गया है केसरी जी के द्वारा। हियाँ कर सब कविता डॉक्टर केसरी जी झारखंड मनक जिंदगी के देखाए कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में जो परिस्थिति, जो स्थिति झारखंड का में लोगों का ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, झारखंड का दर्द और यथार्थ के वो अपन कविता मन में प्रतीकात्मक रूप में बताया है। वो अपना जो कविता है उसको प्रतीक के रूप में बताया गया कि झारखंड का स्थिति ऐसा है। तो ये हम लोग देख लिए, बीपी केसरी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू अगर किन्हीं को चाहिए तो वो एमसीक्यू आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 10 रुपये में। आप लोगों को ये नंबर 95712670 पर आप लोगों को मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आप लोगों को व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ 10 रुपया में मात्र प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ़ोनपे के थ्रू, प्रति सेट 10 रुपया। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। यहाँ भी लिखा हुआ है ये नंबर, आप इससे भी कॉल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बीपी केसरी का जन्म कब भेलक, कब हुआ था? 1 जुलाई 1945, 5 अगस्त 1965, 1 जुलाई 1933, 5 अगस्त 1935। कब हुआ था? अभी हम लोग देखे थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 जुलाई 1933। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बीपी केसरी का जन्म रांची कर कौन ठाव में भेलक?
कांके, पिठोरिया, सुतियाम्बे, ठाकुरगांव। कहाँ हुआ था? पिठोरिया में हुआ था। तीसरा नंबर, बीपी केसरीकर शिक्षा कहाँ से भेलक? कहाँ से हुआ उनका शिक्षा? कलकत्ता, रांची, विदेश, पटना। कहाँ से हुआ था? ये रांची में ही पढ़े थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, बीपी केसरी कौन भाषा में पीएचडी कर लें? नागपुरी, हिंदी, बांग्ला, कुड़ुक। किस में किए हैं दोस्तों? इसमें हम लोग किए हैं, ये किए हैं हिंदी में किए हैं, तो चौथा नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं, बीपी केसरी कर शोध कर विषय कर नाम बताओ। एक चकता रौद, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, दखल दिहानी, शंकर गोटेक जिंदगी। किस में किए है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। 6ठा नंबर देखते हैं, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस कौन लिखे आए? प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, उमेश नंद तिवारी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर बीपी केसरी। आप लोगों को हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, हर एक पूरे सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे पढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केसरी जी डाल्टनगंज कर कौन कॉलेज में प्राध्यापक कर काम कर लें? जीएलए कॉलेज, जनता शिवरात्रि कॉलेज डाल्टनगंज, सी लक्ष्मी चंद्रवंशी कॉलेज, डी संत तुलसीदास कॉलेज, ई गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज। तो किस में ये काम किए? तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला। इसमें एक ऑप्शन 5वां लास्ट ऑप्शन भी दिया गया है, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज। ठीक है, तो ई ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां नंबर, रांची में जनजाति और क्षेत्र भाषा विभाग खुलक तो बीपी केसरी के कहाँ से बुलाल गेलक? हजारीबाग, डाल्टनगंज, रांची, खूंटी। कहाँ से बुलाया गया? डाल्टनगंज। जो डाल्टनगंज के कॉलेज में हम लोग पढ़ा रहे थे वहाँ से इनको बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बीपी केसरी के नागपुरी और क्षेत्रीय भाषा विभाग कर का बनाल गेलक? क्या बनाया गया था? ए है प्रभारी अध्यक्ष, बी ऑप्शन है प्राध्यापक, सी ऑप्शन है इकर में से क्यों नहीं। तो क्या बनाया गया था? ये ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रभारी अध्यक्ष। 10वां नंबर देखते हैं, बीपी केसरी कर बाप कर का नाम रहे? श्री शिवनारायण साहू, रामानंद तिवारी, श्री योगेश्वर साहू, योगेश साहू। तो इसमें से जो 10वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, श्री शिवनारायण साहू हो जाएगा, 10 का ए नंबर। आगे देखते हैं 11 नंबर, बीपी केसरी कर माए कर का नाम रहे? श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती लगन देवी, श्रीमती पार्वती देवी की श्रीमती सुषमा देवी। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा श्रीमती लगन देवी हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, बीपी केसरी कर कौन सम्मान नहीं मिलक? भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इकर में से 100वें मिलक। तो क्या हुआ? इसमें से 100वें मिलक सभी मिला, 12 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, लोक सेवा समिति द्वारा झारखंड रत्न कौन बछर मिलक? लोक सेवा समिति द्वारा झारखंड रत्न कौन साल मिला? 91 में कि 1995 या 1999 या 2001 में? तो कितना कब मिला? 1999 में। 14 नंबर देखते हैं दोस्त, इकर में से बीपी केसरी कर कौन लिखल आहे? कौन है इसमें से बीपी केसरी का लिखा हुआ? साहित्य के तौर और आयाम, झारखंड ठाकुर विश्वनाथ शाही, नागपुरी भाषा और साहित्य, इकर में से 100वें कौन होगा? इसमें से सभी है, 100 हो जाएगा। ये भी, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी, तो इसमें 100वें हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, नागपुरी कवि और उनकर काव्य केकर कृति लागे? प्रफुल्ल कुमार राय का कि बीपी केसरी का कि नईमुद्दीन मिर्दाहा कि उमेश नंद तिवारी? कौन सा होगा इसमें से सही आंसर? 15 का बी हो जाएगा, जो बीपी केसरी का है। आगे देखते हैं 16 नंबर, नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह केकर कृति लागे? बीपी केसरी, कुमारी बासंती, नईमुद्दीन मिर्दाहा, इकर में क्यों नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा बीपी केसरी का। आगे देखते हैं 17 नंबर, बीपी केसरी कर मृत्यु कब भेलक? 14 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2016, 14 अगस्त 2021। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 अगस्त 2016 को हुआ था। आगे देखते हैं 18 नंबर, बीपी केसरी कौन बछर से नागपुरी कर खोज और संग्रह में लागल रहे? 1953 से कि 1955 कि
1960 या 1972। कौन बछर से खोज में लगे हुए थे? 1953 से। 19 नंबर देखते हैं, नागपुरी भाषा साहित्य के बारे में बीपी केसरी कर बहुत लेखमन कौन पत्रिका में छपलक? झारखंड पत्रिका की, आदिवासी पत्रिका, सकम पत्रिका की, सौबे? किस में छपा? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आदिवासी पत्रिका में। 20 नंबर देखते हैं, डाल्टनगंज में बीपी केसरी रही कि कौन पत्रिका निष्कात रहे? आदिवासी पत्रिका, झारखंड पत्रिका, नागपुरी पत्रिका की जय झारखंड? कौन पत्रिका निकालते थे? जय झारखंड, इस नाम से ये निकालते थे। 21 नंबर देखते हैं, नागपुरी भाषा और साहित्य के कर है प्रफुल्ल कुमार राय की बीपी केसरी की नईमुद्दीन मिर्दाहा की शारदा प्रसाद शर्मा? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर में देखते हैं, हेठे देवल कौन बीपी केसरी कर कृति नई लागे? कौन नई है? साहित्य के तत्व और आयाम, झारखंड आंदोलन, वास्तविकता, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र, चरित्र निर्माण सिद्धांत और प्रक्रिया, इकर में सौबे? ये जितना दिया हुआ है सभी है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, नेरुआ लोट और सांस्कृतिक अवधारणा की कर कृति आहे? सहनी उपेंद्र पाल, नईमुद्दीन मिर्दाहा, बीपी केसरी या शारदा प्रसाद शर्मा? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर का सी ऑप्शन, बीपी केसरी का लिखा हुआ है। 24 नंबर देखते हैं, झारखंड के सदान और मैं झारखंड हूँ यात्रा संस्मरण केकर कृति आहे? प्रफुल्ल कुमार राय, बीपी केसरी, शारदा प्रसाद शर्मा की नईमुद्दीन मिर्दाहा? किसका है? 24 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीपी केसरी का। आगे देखते हैं 25 नंबर, कौन लगभग 500 ले बगरा नागपुरी कवि मनक सूची तैयार कर है? प्रफुल्ल कुमार राय, बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, शारदा प्रसाद शर्मा? कौन तैयार किया है 500 नागपुरी कवि का? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बीपी केसरी। आगे देखते हैं 26 नंबर, केसरी जी कर कविता गांव में कौन बात कर बखान करला है? खुशी का, उदासी, परिधान, खान पान? किसका किया गया है? ये हो जाएगा उदासी का। 27 नंबर देखते हैं, हेठे देवल के कर लागे? ये जो दिया हुआ है कविता, ये किसका है? जेठ कर रौद, भादो कर बरखा, पूस कर जाड़, सोखले गतर पर? किसका है? और भी आगे है इस पर, नईमुद्दीन मिर्दाहा की, प्रफुल्ल कुमार राय की, बीपी केसरी की, कुमारी वासंती? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीपी केसरी का है। 28 नंबर देखते हैं, 1980 कर दशक में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची कर स्थापना केकर से मिल के कर रहे? सहनी उपेंद्र पाल, नहन, शारदा प्रसाद शर्मा, रामदयाल मुंडा, धनेंद्र सिंह? किसके साथ मिलकर किए थे? ये किए थे रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, केसरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब मिलक? 2009, 2015, 2010 या 2003? कब मिला था? ये मिला था 2003 में मिला था। अगला प्रश्न 30 नंबर, पुत्र वियोग उपरे लिखल कविता के है के? जिंदगी की, गांव, सांझ, सत्याचन? कौन है इसमें से? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्याचन। आगे देखते हैं 31 नंबर, यात्रा संस्मरण कौन है के? मतलब क्या चीज़ है? ये झारखंड के सदान, मैं झारखंड हूँ, मैं रांची हूँ, सौबे? इसमें से 31 नंबर का जो सही आंसर होगा, मैं झारखंड हूँ यात्रा संस्मरण है ये। 32 नंबर देखते हैं, नागपुरी संस्थान पिठोरिया रांची कर स्थापना कौन करलक? शारदा प्रसाद शर्मा, बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा या प्रफुल्ल कुमार राय? कौन किए थे? ये किए थे बीपी केसरी, जो पिठोरिया में है। 33 नंबर, बोल अपन बोली बीपी केसरी कर कौन रचना लागे? उपन्यास, गीत संग्रह, कविता संग्रह की, कहानी संग्रह? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का कविता संग्रह है, बोल अपन बोली जो कविता संग्रह है। 34 नंबर, बीपी केसरी झारखंड समन्वय समिति कर अध्यक्ष कौन बछर बनालक? ओके, कब बनालक? 1987 में, 2004, 1997 या 1981? तो कब बनाया गया? ये हो जाएगा 1987 में। 35 नंबर देखते हैं, नागपुरी संस्थान पिठोरिया कर स्थापना कौन बछर करलक? 2005, 2002, 2003, 2007? कब हुआ? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2002 में हुआ। 36 नंबर देखते हैं, 2010 में बीपी केसरी के कौन सम्मान मिलक? राजभाषा सम्मान, रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान
कि डी ऑप्शन ए और बी दुइयो। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो ये भी मिला है और ये भी मिला है। 37 नंबर देखते हैं, कौन कविता में बीपी केसरी समझेक और समझायक तिहा कैर है। सांझ, जिंदगी, मनुख की गाँव। किसमें समझने और समझाने के लिए किए है, वो है जिंदगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, चाहली हम तोड़े धार के मुंह मोड़े, ये केकर कृति लागे। जो कविता है किसका कृति लिया है, बीपी केसरी का, शारदा प्रसाद शर्मा का, कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा या प्रफुल्ल कुमार राय। किसका है, ए ऑप्शन हो जाएगा, बीपी केसरी का है। 39 नंबर देखते हैं, कौन कविता में कवि मनुख मन के कहना कि आखिर कब तक हमरे मन एटलस में इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को खोजब, और किताब में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कर पाठ पढ़ब। किसमें, सांझ में, कि जिंदगी, की गांव, की कहिया तक। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कहिया तक। तो 39 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 40 नंबर देखते हैं, केसरी कर कौन कविता नी लागे, कहिया तक, जिंदगी, गांव, सौब लागे। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 40 का डी। ये सभी है, कहिया तक भी है, जिंदगी भी है, गांव भी है। आगे बढ़ते 41 नंबर, हेठे देवल में के राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करल गेलक। बीपी केसरी, कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा, कि धनेंद्र प्रवाही, कि नहन। किसको राज्य के सम्मान से, बीपी केसरी को। 42 नंबर देखते हैं, बड़ा उदास लागेल पतई झूरल फुनगी से, पारे थाकल चांद के उतरे और एकदम सन्नाटा में, कौन कवि का लिखल पंक्तियाँ है। शारदा प्रसाद शर्मा का है, या बीपी केसरी, या नईमुद्दीन मिर्ज़ा, या प्रफुल्ल कुमार राय। तो 42 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए एमसीक्यू, 42 प्रश्न का एमसीक्यू बीपी केसरी का। यही लगभग क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूछा जाएगा। अगर किन्हीं को चाहिए अगर पीडीएफ, तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्त, पीडीएफ मात्र 10 रुपये में प्रति सेट, और एमसीक्यू आप लोगों को ये मिल जाएगा 10 रुपये में। फ़ोनपे के थ्रू नंबर लिखा हुआ है 9570012670 पर पहले आप मैसेज करेंगे। मैसेज के बाद आप लोग फ़ोनपे करके आप लोग मात्र 10 रुपया में आप लोगों को एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम में आप लोगों को देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, तो हम लोग अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक